अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से हों और उम्मत मुस्लिमा की तमाम परेशानियों को परवरदिगार आलम हल कर दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं। छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ बताना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चे के लिए आप लोगों से गुजारिश करूँगी कि आप लोग दुआ करें। मेरा बेटा छोटा वाला मोहम्मद सैयद हसन मुश्तबा जैदी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, और मेरी खुदा से दुआ ये है कि परवरदिगार आलम उसको शफ़ा सेहत अता करे, जल्द से जल्द वो सेहत याब होकर उसी तरीके से शोर मचाना शुरू कर दे घर में। क्योंकि मेरा बेटा मोहम्मद इस तरह का है कि वो खामोश रह ही नहीं सकता और ना दूसरों को रख सकता है। मतलब उसके रहने से ही घर में जो है वो शोर हंगामा रहता है, लड़ाई झगड़े सब कुछ रहते हैं। तो वो सबके साथ खेलता कूदता रहता है, स्पेशली अपने भाई के साथ। उसका भाई भी बहुत बोर हो रहा है। सुबह से पट्टियाँ रख रहे हैं, कल रात से पट्टियाँ रख रहे हैं, बुखार नहीं उतर रहा है, और इसको आई थिंक 1 हफ़्ता हो गया है। सीना इसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था सीने के अंदर। इसकी एंटीबायोटिक भी चल रही थी और नेबुलाइज भी कर रही हूँ। इसको मैं स्टीम भी दे रही हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कुछ नहीं खा रहा। कभी बोल देता कि अम्मा आप मुझे एक एप्पल काट दें, या कभी बोल देगा कि आप मुझे नूडल्स बना दें। और आज तो अभी यकीन माने अभी इसका बुखार उतरा है। आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ मैं। आज मैंने कुछ सीखा। लोग कहते हैं कि अल्लाह हर शक्ल में मदद करता है, किसी ना किसी। मतलब मेरे हस्बैंड डॉक्टर के यहाँ लेके गए, वहाँ से टेस्ट के लिए लेके गए इसको। इसका LFT हुआ, सारा सब टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट तो आपको पता है टाइम लगती है आने में। और ये वहाँ से आ गए और डॉक्टर ने बोला बस सिंपल आप इनको पैनाडोल दे दें। पैनाडोल से बुखार नहीं उतर रहा था। मेरी मेड जो घर में काम कर रही थी उसने मुझे बोला कि बाजी, मैं ये समझती थी कि मेड वगैरह जो होती है ना, बस वो, मतलब क्या मैं उनकी बात पे यकीन करूं। लेकिन अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह जो है ना वो किसी भी ज़रिए से, किसी भी वसीले से आपके लिए बहुत कुछ है, अगर आप समझें तो। और मुझे तो अल्लाह पे बहुत यकीन होता जा रहा है। मैं कल तक बहुत नाउम्मीद थी, मैं बहुत अजीब सी थी। तो मैंने आज ये देखा कि मैं और हैदर पट्टियाँ रख रहे हैं, तो मासी पीछे खड़ी हुई देख रही थी मेरी मेड। उसने बोला बाजी, मैंने अपनी बेटी के ना इधर से मेडिकल स्टोर से एक पट्टी मिलती है, तो आप वो ले आए, उससे बुखार उतर जाता है। लेकिन चलो अच्छा, मैं वो भी ले आता हूँ, क्योंकि पट्टियों से भी बुखार नहीं उतर रहा था और बहुत शदीद बुखार था इसको ना। मतलब जब ये डॉक्टर के गया था तो डॉक्टर ने चेक किया तो उसने बोला 102 बुखार है, लेकिन घर आते आते इसका बुखार बहुत ज़्यादा हो गया था। तो खैर वो हैदर लेकर आए, कूल जेल के नाम से वो स्ट्रिप है। तो ज़ाहिर सी बात है, मेड है, उसको तो नहीं पता। उसने बस मुझे ये बोला कि बाजी ठंडी पट्टी मिलती है नीचे से, आप वो ले आएँ जाकर। खैर हैदर ने पता नहीं क्या बोला। खैर वो आएंगे तो वही आपको बताएंगे कि उन्होंने मेडिकल स्टोर वाले को कैसे समझाया, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं होता नाम वगैरह का। लेकिन यकीन माने आप, अल्लाह जो है ना हर जगह मौजूद है, और बस अल्लाह ही है अपने बंदों के लिए वसीला। उसने मेड को बना दिया कि मेड आई और उसने इस तरह से बोला, और फिर हैदर चले गए, जाके वो स्ट्रिप लेकर आ गए और वो लगाई हमने। इतने पसीने आए, इतने पसीने आए। फिर मैंने उसके बाद उसको नूडल्स दिए, उसने खाए। कुछ उसके पेट में गया सुबह के बाद, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ आधी कप चाय पी हुई थी और 2 सेब खाए हुए थे, क्योंकि वो कह रहा है अम्मा मुझसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा है। तो कभी कभी ना अपने से नीचे वालों पे भी एतबार कर लेना चाहिए, काम आ जाते हैं। और खैर परवरदिगार आलम, मेरी जो मेड है, ये वो स्ट्रिप्स हैं कूल जेल के नाम से। और भाई इस बुखार ना उतरे तो भाई पट्टियाँ रखने से बेहतर है कि आप मेडिकल स्टोर से ये मंगवा लें। शायद ये 120 की मिली है या 100 की मिली है, ये मुझे पता नहीं है। हाँ, 100 की मिली है ये। तो आप लोग ये मंगवाएं, और ये जो है ज़रूर इस वक्त जो है ये काम आएगी। A few moments later. इनका नाम है जयप्रकाश, नेशनल हॉस्पिटल में बैठते हैं, और उन्होंने मोहम्मद को देखने से मना कर दिया था कि नहीं, बच्चे का वेट ज़्यादा है और मैं नहीं देख सकता। फिर हम इसको दोबारा घर ले आए। वेलकम बैक व्यूअर्स। चले जी, मैं आपको बताती हूँ कि
कल मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब थी, मैंने आपसे बात करी थी और फिर मैं व्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए कि कल हम उसको हॉस्पिटल लेके गए और आज भी लेके गए तो पता चला जी कि मेरी बेटी को पीलिया हुआ है और वो पीला पीला हो रहा है, जॉइंटिस हुआ है। तो और साथ में उसको जो है ना वो बुखार बहुत तेज़ था, गला ख़राब था, सीना ख़राब था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब बहुत बेहतर है। और जो उसकी एहतियात है, मिर्च नमक से दूर रखना है, तली हुई चीज़ों से दूर रखना है, तो वो सारे काम हम कर रहे हैं। और पीछे मेरे बड़े वाले बेटे ने हैंगर टांगा हुआ है, मैंने अभी देखा है वीडियो के टाइम पे। अब देखिए मैं कितनी फॉरवर्ड हो गई हूँ। तो थोड़ा सा सुकून मिला है, रिलैक्स हुई हूँ थोड़ा सा दिमागी तौर पे भी और वैसे भी, क्योंकि कल से जो है ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने बेटे के लिए। तो अभी वो जनाब सो रहे हैं और सही मायनों में तंग किया है और मोहम्मद ने बचपन के बाद। अब वो टाइट वाला बीमार पड़ा है, बचपन में पड़ता था बहुत बड़ा बीमार, तो हम ये सोचते थे कि यार ये मतलब छोटा बच्चा है तो इसलिए बीमार पड़ रहा है। मेरे बच्चे बीमार ही नहीं पड़ते, मुझे पता ही नहीं था, अब मुझे पता चला कि बच्चे बीमार होते हैं तो क्या हाल होता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि परवरदिगार आलम इस पाक महीने के सदक़े में, क्योंकि इस महीने में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद उनकी विलादत का महीना है, तो ये बहुत पाक और बहुत खुशियों भरा महीना है। तो उसके सदक़े में मेरे बेटे को परवरदिगार आलम सेहत अता करें और दुआ अल्लाह से मांगी जाती है, वसीला जो है अपने हबीब को बनाया जाता है। तो मैं वसीला बनाती हूँ अपने हबीब को कि वो सिफारिश करें और मेरा बेटा जल्दी से सेहतियाब हो जाए। चलें जी, तो मैं बना रही हूँ अपने बेटे के लिए काली वाली दाल, चावल और बग़ैर नमक और मिर्च के। काली मिर्चें कह रहा है और नमक डाल दीजिएगा क्योंकि ऑयल इसको दे नहीं सकते। चलिए जी, तो हम व्लॉग को एंड करते हैं और इस दुआ के साथ कि आप लोग सब भी दुआ करें, मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी से सेहतियाबी अता करें। और जो मेरा मुँह यूँ हुआ हुआ है तो थोड़ा सा यूँ हो जाएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। तो मैं सोचती थी कि जब हम लोग बीमार होते थे तो हमारी अम्मी अब्बू का मूड ऑफ होता था, अजीब चिड़चिड़ापन होता था अम्मी में। तो वो मुझे आज पता चल रहा है कि अम्मी कहती थी ना कि हम कोई काम करते थे, जब खुद की औलाद होगी तो पता चलेगा। तो अम्मी आज पता चल रहा है और आप नहीं हैं, और समझ में आ रहा है कि आप सही बोलती थी कि खुद की औलाद होगी तो पता चलेगा। और वाकई में आज पता चल रहा है कि औलाद जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है और पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरह से पाला। ये लफ्ज़ छोटा सा बहुत है हमारे माँ बाप के लिए कि आपने हमारे लिए किया क्या है, लेकिन उन्होंने सब कुछ किया है, हमने कुछ नहीं किया अपने वालिदैन के लिए। तो खुदा से दुआ ये है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं परवरदिगार उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, और जिनके इस दुनिया से चले गए हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम अता करें। चलें जी, तो फिर ठीक है, हम चलते हैं और फिर आपसे आप लोग जो हैं मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आपका इंतज़ार। अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलूँगी एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।